आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रश्मि किरकिट्टा है। मैं मसीह मंथन बैठक फेलोशिप चर्च अंबिकापुर लक्ष्मीपुर से पाई जाती हूँ। और इस वक्त मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे प्रियो, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनका बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने भ्रष्ट कर दिया है और जिनके बुद्धि संसार के सुख अभिलाषाओं में डूबा हुआ है और उनके शरीर का अभिलाषा कभी भी पूरी नहीं होती है। वो लोग जो संसार के शरीर के अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए कितना हद तक गिर जाते हैं। इस वक्त जो वीडियो हमारा पास आता है और आ भी रही है, जिसको हमने देख रहे हैं, और एक व्यक्ति है जिसका नाम लेने में तो दुख है। नाम शम्यूएल मैकल है, परंतु उनका काम एकदम पाखंड वाला है। जो सच्चाई को दबाने के लिए ऐसी पाखंड का उद्घाटन ऐसे लोग छिप के करते हैं। तो मेरा वीडियो उस अंकल के लिए है जो शम्यूएल माइकल अंकल, जिनका एज भी बहुत है, लेकिन वो एज के अनुसार ना वो किसी का दादा बन सकते अच्छा, ना ही वो किसी का पापा बन सकते अच्छा, ना ही तो वो प्रभु यीशु मसीह का चेला भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस इंसानियत के बात ही नहीं रह गई है। क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना प्रूफ का कुछ भी बातें वो हवा में पीट रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझदार होना चाहिए। मैं तो उनको जितने लोग सब्सक्राइब करे हैं उन सभी लोगों के लिए मेरी ये वीडियो होगा, और उस अंकल के लिए भी जिस अंकल ने एज के अनुसार देखेंगे तब तो बहुत ही उनका एज है, लेकिन जब उनके बातों को सुनेंगे मेरे प्रियो तो सचमुच वो इतना गिरे हुए इंसान है और इतना गंदा हरकत उन्होंने कर रहे हैं अपने जीवानों से, अपने मन से, अपने सोच विचार कल्पनाओं से, कि किसी अच्छे व्यक्ति को देखने के लिए उनके पास इतना सभी जिक्र नहीं है। और जो सही काम कर रहे हैं उन लोगों को यह सह नहीं सकता, और सही को सह वही लोग नहीं सह सकते जिनके अंदर लूसीफर का आत्मा है, जिनके अंदर शैतान ने संसार के अभिलाषाओं को डाल के रखा है। अंकल माइकल शम्यूएल, मैं आपको यह बात इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त आपने सच्चे लोग जो प्रभु के सीधे मार्ग ले जा रहे हैं, प्रभु के सीधे मार्ग में लोगों को ले जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आपने बहुत ही गलत आरोप लगाया है। जिसका अगर उस आरोप जिस बात को आपने जो बोला है ना शम्यूएल अंकल, अगर उस बात को प्रूफ आपके पास नहीं है तो ये बात को बोलिएगा भी मत, क्योंकि आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं। और आपके पास जितने लोग हैं वो लोग भी कैसे लोग हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। मसीह में अगर हो, जितना माइकल शम्यूएल अंकल को सब्सक्राइब करे हो, और वो ज़्यादा पब्लिक के ऊपर बोलते हैं ना मेरा व्यू इतना है उतना है, क्योंकि वो जानते हो पैसा के भूखे हैं, वो पेट का सेवक हैं, दान दशवांश से उनका पेट भरता है। और ऐसे लुटेरे और ऐसे गिरी हुई हरकत करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, परंतु इस संसार के सुख अभिलाषाओं में डूबा हुआ इंसान है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? वचन मैं पढ़ के सुना देती हूँ। पहला तीमुथियुस का पुस्तक उसका 6:3 इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमान हो गया है। देखें शम्यूएल अंकल, आप वचन का बात करते हैं ना, जो कि आपके पास है नहीं है। आप वचन से बोलने का ढोंग करते हैं, बट आपके पास है नहीं है ये वर्ड। देखो वचन क्या कहता है, पहला तीमुथियुस का पुस्तक 6:3 4 में लिखा है कि वो क्या हो गया है, अभिमान हो गए हैं। शम्यूएल अंकल,
आप अभिमान हो चुके हैं इस वक्त, और आपका अभिमान पूरा दुनिया में दिख रहा है, सब लोग देख रहे हैं और आपको समझ रहे हैं। आप वहीं गलत बोलते हैं और वहीं बोलते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से अच्छा व्यवहार करूँगा। आप मत बोलिए ऐसा, आप अच्छा व्यवहार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर अच्छा व्यवहार है ही नहीं। क्योंकि ये वचन खुद कहता है, वो व्यक्ति क्या हो गया है, अभिमान हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लगा है। देख रहे हो, रोग लगा है आपको, रोग, और वो रोग जो किसी से सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा हर लोग बोल रहे हैं, घुटना टेको, पश्चाताप करो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, तब तुम बच पाओगे। तुम तो बचोगे क्या, तुम्हारा तो एजेंट हो ही चुका है और इस वक्त का बौखलाहट आपका भर ही चुका है। क्योंकि सच्चे मन के लोगों को, सच्चे बात बता रहे हैं उन लोगों को आप सह नहीं सकते, क्योंकि आप अभिमान हो गए हो और आपको वो रोग लग गया है। लूसीफर ने आपके अंदर डाल दिया है। कौन कौन सा रोग है, वो रोग को मैं बता देती हूँ एक दो शॉर्ट में। पैसा का लोभ और आपका शारीरिक अभिलाषा। ध्यान से सुनिए माइकल अंकल, आप एजेंट के बात करते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ बोलते हैं, लेकिन आप सबसे गिरे हुए इंसान हो। सबसे अगर गिरे हुए इंसान हो तो आप माइकल समल अंकल, आप गिरे हो इस वक्त। सोशल मीडिया गवाह है, मैं नहीं बोल रही हूँ, सोशल मीडिया खुद बोल रहा है। सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं आपको और आप गिरे हुए हरकतें कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, पौलुस भी कहता है ऐसे लोग क्या है, उनको रोग लग गया है और वही रोग का ग्रसित आप हैं। उसका कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, पश्चाताप करो, पापों का माफ़ी मांगो। आपने ऐसे वैसे लोगों को बोलते हैं ना, देखो वो कितने अच्छे हैं, देखो वो इतना अच्छा है, आपने उनके नामों का गुण गाते हैं ना और उनका नाम लेकर रोते हैं ना, तो रोते रहिए। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी नहीं जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका हरकत ऐसा है ना। प्रभु यीशु मसीह शुरुआत को नहीं देखता है, अंत को देखता है। अंत तक धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। समझ जाइए। आप ये गुण मत गाइए कि मेरे को तो प्रभु ने बुलाया है। प्रभु बुलाता अंकल तो आपने प्रभु के दास जैसे काम करता, एक विश्वासी जैसे काम करता। जैसे कि हम साधारण विश्वासी हैं, वचन से बात करते हैं। आप कहाँ से बात करते हो? आपके पास क्या प्रूफ है कोई प्रूफ? रहेगा तब ना दोगे। आप तो दूसरों को, आपके अंदर जैसे बुरी बुरी बातें भरा है ना, वैसे ही आपने दूसरों को भी बुरा समझते हो, लेकिन आपके कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है आपको रोग लगा हुआ है। जो रोग शैतान देता है वही रोग आपको लगा हुआ है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। श्यामल अंकल सुने या सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या हो गए हो आप? बिगड़ गए हो, बुरे बुरे संदेह आ रहे हैं आपके मन में और वही बुरे संदेह आपको खाए जा रहा है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो? उल्टियाँ कर रहे हो सोशल मीडिया पे। खबरदार सामुएल मैकल अंकल, अगर आप पास्टर डैनियल राज के विरोध में वीडियो बनाए तो जानते हो वचन क्या कहता है? ऐसे सच्चे दास के ऊपर अगर उंगली उठाता है ना, परमेश्वर उनके लिए एक सुंदर वचन और वाणी बोला है कि जो मेरे लोग को छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। और समझ जाइए, आप पास्टर डैनियल राज के ऊपर, उनके टीम के ऊपर जो कीचड़ उछाले हैं ना श्यामल अंकल, ये आपने अच्छा नहीं किया है। आपने अपने लिए खुद ही गलत और वो गड्ढा तैयार किए हैं जिसमें आप जाओगे, दोबारा आओगे नहीं। हम ये नहीं सोचते कि आपका आत्मा नाश हो, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं,
लेकिन वचन खुद कहता है कि वो इंसान क्या हो गया है, अभिमान हो गया है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो निंदा करता है और वही बुरे बुरे संदेह आपके अंदर से दिखता है। जो दिख रहा है उसी को हम बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आपका बुद्धि, बाप रे बाप, किसी छोटे बच्चे को भी पूछेंगे ना आप क्या बोल रहे हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन आपने क्या बोल रहे हैं बताओ, हो क्या गया है आपको? या मुझे तो लगता है आपका टिकट पक्का हो गया है, इसीलिए आप गंद फैला के जा रहे हैं। आने वाला जनरेशन को क्या सिखाओगे तुम? अपना एजेंट का बात करते हो ना, पापा दादा बनने का एजेंट बताते हो ना, तो उस हिसाब से बात करो, गिरे हुए हरकतें मत करो। और मेरी ये वीडियो मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय लोगों, मसीह मंथन के उस माइकल सोमल अंकल के पास पहुंचाइए। ये वीडियो ये उन्हीं के लिए है। और खबरदार माइकल सोमल अंकल, आप इग्नोर किया तो, क्योंकि आपको वचन के अनुसार पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, मसीह समाज बिगड़ता ही जाएगा। और जितने लोग माइकल सोमल अंकल का चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, वो लोग आप परखो, वचन को पढ़ो, इतने अंधे मत बनो। क्योंकि जो नर किया है ना, वो दूसरों को भी उतना ही नर किया बना देगा। इसीलिए हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जितने लोग, उनको 1-1.5 लाख लोग उनको सब्सक्राइब किया है ना, वो बच जाएं, उनकी आत्मा बच जाए। आप लोग परखो, किसी के कहा सुना में मत जाओ। क्योंकि आप खुद बाइबल को पढ़ोगे, पवित्र आत्मा खुद ही आप लोगों को लीड करेगा और आप सच्चे मार्ग में चलोगे। इस वचन के अनुसार मैंने पढ़ के सुना दिया। इनका बुद्धि बिगड़ गई है, पहली बात इनको रोग लग गया है, दूसरी बात इनका बुद्धि बिगड़ गई है। और जिनके बुद्धि बिगड़ जाएगा मेरे प्रियो, वो इंसान अच्छा बातें कैसे कर सकता है और वो पब्लिक को सही संदेश कैसे दे सकता है? इसलिए आप लोग परखो और उनके चैनल को छोड़ो। आप खुद नरक जाओगे, अंकल तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे। इसीलिए समझो और परखो और क्या करो, सोमल अंकल बुड्ढे को छोड़ दो। क्योंकि उनका काम बुरे हैं, उनके बातें बुरे हैं और उनका सोच बुरा है, उनका नज़रिया बुरा है। सोचिए उनका सोच कितना बुरा है, आप लोग सब जान ही रहे हो। हम अपना मुंह उनके बातों को कह के ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। आप समझदार बनिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। याकूब 1:5 के अनुसार परमेश्वर से बुद्धि मांगो, वो अपने आप ही बुद्धि देगा आप लोगों को। और इस अंकल को तो विशेष करके छोड़ो। इनको अगर देख भी रहे हो ना, तो परखो, अगर वचन के अनुसार नहीं है जो ये बोल रहे हैं ना, सोमल अंकल बोल रहे हैं ना, ये किसी के समाज भी कुछ नहीं सीख सकता, ना तो मसीह समाज के लोग, ना दूसरे लोग भी नहीं सीख सकते। ये क्या करता है, केवल शब्दों पे तर्क वितर्क कर रहे हैं और बुरे बुरे संदेह जो इनके मन में निकलता है ना, उठता है बुरे बुरे संदेह, उसको वो सह नहीं सकते। क्योंकि इस वक्त वो अकेले हैं, इनके साथ कोई नहीं है। ये सोचते हैं मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, नहीं है आपके साथ प्रभु यीशु मसीह। भूल जाइए सोमल अंकल, आपके पास नहीं है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे प्रियो माइकल सोमल अंकल के पास ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनका आत्मा बचे। हम तो यही बोलेंगे ना कि उनका आत्मा बचे, शरीर का तो नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर में ये शारीरिक व्यक्ति है ही जो शरीर के अनुसार चल रहा है और आत्मा का विरोध कर रहा है। तो इस वक्त ये वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस माइकल अंकल के लिए है जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और बिगड़ गई है। तो आप सभी को जय मसीह की।